तारिक साहब, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है जो ये बीजेपी को मतलब अंदर से गवारा नहीं है कि कोई भी उनकी किसी बात पे प्रोटेस्ट करे, क्योंकि आरएसएस में यही सिखाया गया है कि प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ आप सर झुका करके नतमस्तक हो जाएँ, जो भी कहा जाए। देखिए, इसको बीजेपी के साथ कितना जोड़ना चाहिए और नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी के साथ कितना जोड़ना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। ये मामला धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। हुँ। ये मामला ये है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से शासन कर रहे हैं पिछले 12 साल से, या उन्होंने 13 साल जो गुजरात में शासन किया, वो जो पर्सनैलिटी है उनकी, उसके साथ वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। ये धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का मामला नहीं है। ये मामला ये है कि आप धमकियों के आगे या इस तरह की आंदोलनों के आगे झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। दूसरा एक मुद्दा ये है जो और भी गंभीर है। अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस में वांगचुक का इंटरव्यू आज पढ़ा हो, जी, जी। और मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने पढ़ा पूरा, वीडियो भी देखा है। उसमें 2 पंक्तियां बहुत ही गौर करने काबिल है, और वो पंक्तियां ये हैं, वो ये कह रहे हैं वांगचुक साहब एक सवाल के जवाब में, वी होप दैट द गवर्नमेंट इज नॉट सो इनसेंसिटिव। जी। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, परहैप्स दे विल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द मैटर इन ए डे और 2। जी, जी, क्या है? मेरा ये पूछना है, जब आप सरकार को, जो आदमी 25 दिन से एक आंदोलन चल रहा है, आज उनके उपवास का 17वां दिन है, 8.5 किलो वजन कम हो गया है, उनकी हालत को काफी चिंताजनक बताया जा रहा है, वो आदमी इंटरव्यू में ये कहता है कि मुझे लगता है कि सरकार जो है इतनी असंवेदनशील नहीं है नहीं। या संवेदन शून्य नहीं है, और उनको उम्मीद है कि 1-2 दिन में इस दिशा में मामला सॉल्व हो जाए। हमको 2 चीजें पूछना है, क्योंकि पूरी चिंता जो है वो वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर है, आंदोलन को लेकर नहीं है। मैं आंदोलन की लेजिटिमेसी पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको एक स्पॉन्सर्ड एजिटेशन मानता हूँ, जो कांग्रेस के एजिटेशन के पैरेलल उनको डिफ्यूज करने के लिए, कमजोर करने के लिए चलाया गया। ये मेरी राय रही है। अच्छा। और वो चलाने के पहले विपक्ष से पूछा नहीं गया कि हम चलाना चाहते हैं और आप हमको ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, और न आमरण अनशन पर बैठने के पहले इस सरकार के क्रेडेंशियल्स को चेक करने की कोशिश की गई, जबकि 170 दिनों तक वांगचुक खुद जोधपुर की जेल में एनएसए के तहत बंद रह चुके हैं। और आपने खुद ने कहा ये सरकार कितनी संवेदन शून्य है कि 2018 में जीडी अग्रवाल की 111 दिनों के अनशन के बाद जो जान चली गई, उसके बारे में सरकार को कोई पश्चाताप नहीं है। कोई पश्चाताप न 750 किसानों की मौत पर पश्चाताप है, न गुजरात को लेकर पश्चाताप है, न 25 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कोई दुख है,
उसके बावजूद आंदोलन के 24वें दिन या 23वें दिन वांगचुक ये कहते हैं कि उनको उम्मीद है कि ये सरकार उतनी इनसेंसिटिव नहीं है और 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। हमको क्या समझना चाहिए, मतलब इसके नतीजे या क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए? जी, हमको 2 चीजें मानकर चलना चाहिए। एक तो जो आप ये कह रहे हैं, जो आपने अपनी घोषणा में कहा है जी। सत्य हिंदी ने, कि भाई ये सरकार डर गई है क्या, या सरकार, या दूसरा ये मान के चलें कि सरकार डरी नहीं है, या वांगचुक के साथ कोई बैक चैनल टॉक चल रही है और ये मामला 1-2 दिन में निपट जाएगा। हमारी चिंता ये है कि वांगचुक जो भी कह रहे हैं, क्योंकि हमको सरकार की चिंता भी पता है कि वांगचुक को अगर कुछ हो गया तो 20 तारीख से प्रारंभ होने वाला पार्लियामेंट का सेशन पूरा धुल जाएगा और सरकार के पूरे जो बिल हैं, जिसमें जो प्रमुख है डिलिमिटेशन बिल, जो महिला आरक्षण को मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश इस पार्लियामेंट के सेशन में होगी, वो समाप्त हो जाएगी। कि अगर वांगचुक को कुछ हुआ तो सरकार को कुछ हो जाएगा। हम एक जो जी, विचार है, तो हम क्या ये मान के चलें कि कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं है, उनकी हालत खराब हो रही है, 8.5 किलो वजन कम हो गया है, तो विपक्ष के नेताओं को, पूरे देश को, राहुल गांधी को, अखिलेश को, उनको जाकर मनाना चाहिए। और आज तो आश्चर्यजनक रूप से पहली बार मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने अपील जारी की है उनसे, उनकी जान को बहुत ही प्रीशियस बताते हुए कि ये प्रशांत भूषण ने भी करी है, प्रशांत भूषण ने भी अपील करी है उनसे। नहीं, की होगी, जरूर की होगी। 17वें दिन 16वें दिन ये चीजें सामने आ रही है। हमारा ये कहना है कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है जो आज है। तो पूरा का पूरा आंदोलन जो हमको नजर आया वो ये था कि कांग्रेस के एजिटेशन को, जो व्यापक एजिटेशन था, जो चल रहा था, अभी भी चल रहा है, उसको डिरेल करने के लिए एक कोशिश थी, डिवाइड। आपका सस्पिशन ये है? जी जी नहीं, मेरा जी सस्पिशन था, मैंने लिखा भी है, बोला भी है, पर मैं उस जी पर जी नहीं जी आ रहा हूँ। जी जी ये जो बहस है आपकी जो है वो आंदोलन पर नहीं है, ये वांगचुक के स्वास्थ्य पर या उनकी जान को बचाने के लिए है। तो हम, सवाल ये है कि ये हुकूमत, जैसा हम जानते हैं, इतनी क्रूर है, पिछले 25 सालों से देख रहे हैं हम मोदी जी को शासन करते हुए, किसानों के आंदोलन में देख चुके, स्टैन स्वामी के मामले में देख चुके, वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख के आंदोलन के बाद देख चुके। तो क्या हमको क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए, ये या देश आपको को क्या लगता करना है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए विपक्ष को ऐसे टाइम पे? मेरा ये मानना है कि उनकी जान बचाना चाहिए, उनकी जान किसी भी कीमत पे बचाना चाहिए जी। और सरकार कोई पहल करे उसके पहले दौड़ पड़ना चाहिए उनकी जान बचाने के लिए, कि सरकार को इनिशिएटिव नहीं लेने दें और विपक्ष ले इनिशिएटिव, क्योंकि पार्लियामेंट को किस मुद्दे पर पैरालाइज करना है या डिस्टर्ब करना है वो सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो विपक्ष के हाथ में होना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मंदिर का मुद्दा है और तमाम मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, तो जो सरकार इसको हाईजेक नहीं कर ले, हाँ, इसलिए वांगचुक की जान को किसी भी कीमत पर बचाने की जरूरत है। और वो जो अपीलें की गई, महुआ मोइत्रा भी कर रही हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं,
उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, वो सुन नहीं रहे हैं उस पर। तो अब अगर वो राहुल गांधी जाएं वहां और अखिलेश जाएं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, महाराज आप बंद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, इसकी कौन गारंटी देगा कि वो कर देंगे? हम ये जानना चाहते हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.